गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। स्वस्थ बनेगा भारत, खान पान को लेकर केंद्र सरकार जल्द ला सकती है नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, खान पान को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नई गाइडलाइन लाने जा रही है। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इस गाइडलाइन को तैयार करने में जुटा है। यानी कि दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक गाइडलाइन लगभग तैयार है और इसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइन लगभग 10 साल बाद जारी की जा रही है। इससे पहले साल 2011 में गाइडलाइन आई थी। NIN वैज्ञानिक डॉक्टर MG सुब्बा राव ने बताया था कि इस बार इसे आसान बनाया जा रहा है जिससे कि आम लोग आसानी से समझ सकें। यानी कि दोस्तों, अब सरकार ऐसी गाइडलाइन देगी कि आपको किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से खाना है, क्या कौन कौन से ऐसे पैक्ड फूड हैं जो कि आप खा सकते हैं जिससे कि भारत स्वस्थ बना रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात बीजेपी ने केजरीवाल को बताया टूरिस्ट, कहा उनकी हैसियत मेयर जितनी। आम आदमी पार्टी ने भी किया पलटवार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिन के अपने दौरे पर गुजरात में हैं। साल के अंत में आगामी विधानसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरने के मकसद से आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरी ताकत लगा रही है। दोस्तों, इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने गुजरात में रोड शो किया था और उन्होंने अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन भी किए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में 25 साल के शासनकाल को अहंकारपूर्ण बताते हुए आम आदमी पार्टी को मौका देने का आह्वान किया। अब केजरीवाल और भगवंत मान की गुजरात यात्रा पर बीजेपी ने तीखा तंज किया है। गुजरात बीजेपी ने केजरीवाल और भगवंत मान को गुजरात में टूरिस्ट करार देते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम के रूप में वैसे ही हैं जैसे किसी बड़े शहर के मेयर। गुजरात में आपके प्रमुख गोपाल इटालिया ने बीजेपी के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों द्वारा चुने गए हैं, वे सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि किसी का अपमान करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सियासी संकट में घिरे इमरान खान ने चले तुरुप के 3 पत्ते, भंग करवाई असेंबली। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में रविवार की सुबह से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को ही भंग कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब पाकिस्तान चुनाव की ओर बढ़ गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने 3 तुरुप के पत्ते चल दिए। इतना ही नहीं, इमरान ने विपक्ष को लेकर भी कहा कि यहां क्या होने वाला है इसका विपक्ष को अंदाजा ही नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने 3 तुरुप के पत्ते फेंके, जिनमें उन्होंने विदेशी साजिश को हथियार बताया, दूसरा बिना वोटिंग के ही अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और तीसरा तुरुप का पत्ता उन्होंने ये चला कि संसद भंग करने की सिफारिश की। इमरान खान का आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताव बाहरी मुल्क की साजिश थी। ये बात पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अमेरिका में भी कही है। वहीं इमरान खान के खिलाफ रविवार को वोटिंग होनी थी, लेकिन सरकार बनने के लिए 172 का जादुई आंकड़ा छूना इमरान के लिए आसान नहीं था। इसी बीच बिना वोटिंग के ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान के करौली में सख्त किया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद करने की अवधि बढ़ाई, 1200 पुलिसकर्मी तैनात। जी हां दोस्तों, राजस्थान के करौली में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद 2 गुटों में तनाव के बाद शांति व्यवस्था बहाल करने की कवायद जारी है। कर्फ्यू के नियमों को सख्त कर दिया गया है। साथ ही जिले में इंटरनेट की सेवाओं को रोकने की अवधि भी बढ़ा दी है। अब यहां 4 अप्रैल तक इंटरनेट की सेवाओं पर रोक रहेगी। दोस्तों, 1200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 50 से अधिक पुलिस अधिकारी करौली भेजे गए हैं। FSL की टीम आगजनी की जांच कर रही है। आग से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से सुबह 8 से 10 बजे तक सब्जी और दूध की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनिवार को हिंदुत्ववादी संगठनों की बाइक रैली पर पथराव हो गया था। इसके बाद से यहां 2 गुट आमने सामने हो गए थे। यहां फैली हिंसा के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। साथ ही जिले में कर्फ्यू के साथ इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब इंटरनेट बंद करने की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 15 घंटे बाद श्रीलंका में सोशल मीडिया से बैन हटा, प्रधानमंत्री के बेटे ने इसे बताया था बेकार।
जी हाँ दोस्तों, इतिहास के सबसे मुश्किल आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खाने पीने के सामानों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटने लगा है। जनता में पनप रहे आक्रोश को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 15 घंटे बाद अब वहां से इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमन राजपक्षे ने बेकार बताया था और प्रशासन से अनुरोध किया था कि इसकी तत्काल बहाली की जाए। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बताया कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर लगाया गया प्रतिबंध रविवार को हटा लिया गया है। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, वाइबर, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर की सेवाएं 15 घंटे के बाद बहाल कर दी गई है। इन सेवाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपीआई ट्रांजैक्शंस। मार्च में टूटा यूपीआई लेन देन का रिकॉर्ड, पहली बार 504 करोड़ के पार हुआ आंकड़ा। जी हां दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने देश में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। तेजी से चल रहे यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लेन देन ने 504 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार मार्च 2022 में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए लोगों ने 500 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं। पीटीआई ने भी ट्वीट कर ये आंकड़े शेयर किए। दोस्तों, पीटीआई के मुताबिक मार्च के महीने में 504 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए हुए। एनपीसीआई की तरफ से 29 मार्च 2022 तक का डेटा शेयर किया गया है। पिछले हफ्ते मेटवाई की तरफ से शेयर की गई डिटेल्स के अनुसार फरवरी 2022 में 7,422 करोड़ बार डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में ड्रग पार्टी करने के आरोप में एक्टर नागार्जुन की बेटी समेत 142 हिरासत में, पूछताछ है जारी। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में एक रेव पार्टी में साउथ एक्टर नागार्जुन की बेटी सहित 142 लोगों को हिरासत में लिया गया। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि पार्टी के दौरान कोकीन और ड्रग मिले हैं। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं नागार्जुन ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनकी बेटी का ड्रग केस से कोई संबंध नहीं है। वैसे दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब किसी सुपरस्टार के बेटे या बेटी को इस तरह की ड्रग्स पार्टियों में पकड़ा गया है। इससे पहले भी बॉलीवुड के कई नेता अभिनेताओं की बेटी या बेटे को ड्रग्स पार्टियों में पकड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम, 13 दिन में 8 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। जी हां दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर लगातार बढ़ने लगी है। 13 दिनों में यह 11वीं बार है जब राज्य संचालित ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दोस्तों, रविवार सुबह ईंधन के दाम 80 पैसा प्रति लीटर बढ़ाए गए, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे का हो गया। वहीं डीजल के दाम 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 22 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। मुंबई की बात करें तो यहां 84 पैसे बढ़कर पेट्रोल का दाम 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल की कीमत 85 पैसा बढ़कर 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर को पार कर गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके साथ ही आईजीएल ने ऐलान किया कि घरेलू गैस यानी कि पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आईजीएल ने बताया कि पाइप से रसोई गैस तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमतें 5 रुपए 85 पैसे प्रति एससीएम बढ़ाई गई हैं। ये कीमतें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गई हैं। यानी कि दोस्तों, जैसे ही चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों के पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस के दाम भी बढ़ने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 7 अप्रैल को लॉन्च होगा टाटा न्यू ऐप। टाटा ग्रुप के सुपर ऐप में फ्लाइट और होटल बुकिंग भी होगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट से सीधा है मुकाबला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। टाटा ग्रुप अपने मोस्ट अवेटेड सुपर न्यू ऐप 7 अप्रैल को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने बताया कि 7 अप्रैल से इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। टाटा ग्रुप का मुख्य उद्देश्य कंपनी के डिजिटल विंग को पूरी तरह बढ़ाना है, जिससे मार्केट में पहले से मौजूद कंपनियां जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस ग्रुप के जियो मार्ट को कड़ी टक्कर दे सकें। दोस्तों, टाटा के न्यू ऐप से एयरलाइंस, होटल्स, दवाओं और किराने का सामान एक प्लेटफॉर्म पर मिलने का दावा किया जा रहा है। टाटा न्यू ऐप के इंटरफेस की फोटो भी सामने आ चुकी है। डार्क थीम के साथ इस ऐप में कई मल्टीपल यूजेज वाले कई अलग अलग आइकन नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐप से कार की बुकिंग भी की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
नासिक के पास बड़ा ट्रेन हादसा, पवन एक्सप्रेस के 10 कोच पटरी से उतरे, हेल्पलाइन नंबर किया जारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यह दुर्घटना नासिक के पास हुई। जानकारी के अनुसार नासिक के नजदीक रविवार दोपहर लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस के ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, रेलवे ने बताया कि हादसे में किसी की मौत या फिर किसी भी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। ट्रेन बिहार जा रही थी। पवन एक्सप्रेस के कोच के पटरी से उतरने की घटना लाहवीट और देवलाली स्टेशनों के बीच हुई। दोस्तों, रेलवे ने बताया कि दुर्घटना राहत ट्रेन और चिकित्सा वैन मौके पर भेजी गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 यात्रियों को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार दे दिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई उस जगह पर ट्रैक के पास एक शव बरामद हुआ है, लेकिन रेलवे के मुताबिक यह शव ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी यात्री का नहीं था। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया। दोस्तों, ट्रेन के डब्बे पटरी से कैसे उतरे, इसको लेकर अभी सही बात सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जहां पर यह घटना हुई वह एक पहाड़ी इलाका था और ट्रेन मोड़ पर थी। मोड़ पर आते ही ट्रेन का पहिया पटरी से उतर गया और इसके बाद पीछे की 10 बोगियां एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तालिबान ने अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर लगाया प्रतिबंध, किसानों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने रविवार को अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जबकि देश भर के किसानों ने उस लाल फूल की कटाई शुरू कर दी है जिससे हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाली अफीम मिलती है। दोस्तों, तालिबान द्वारा जारी आदेशों में किसानों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे कटाई जारी रखेंगे तो उनकी फसल जला दी जाएगी और उन्हें कैद की सजा तक सुनाई जाएगी। यह प्रतिबंध 1990 के दशक से तालिबान के पिछले शासन की याद दिलाता है, जब अफगानिस्तान में अफीम की खेती को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, तालिबान ने तब यह प्रतिबंध 2 साल के भीतर पूरे मुल्क में लागू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में अफीम की खेती पूरी तरह से बंद होने की पुष्टि की थी। हालांकि दोस्तों, 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म होने के बाद मुल्क के कई हिस्सों में किसानों ने कथित तौर पर अपने गेहूं के खेतों की जुताई करते हुए वहां अफीम की फसल की बुआई कर दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फिल्म RRR की तरह रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी भारतीय अर्थव्यवस्था, जानिए पीयूष गोयल ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का माल निर्यात रिकॉर्ड 418 अरब डॉलर रहा। छोटे और मध्यम उद्यमों और किसानों के साथ मिलकर सरकार ने पिछले दिनों काफी काम किया, इस वजह से ऐसा संभव हो पाया। पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2021-22 के दौरान मासिक आधार पर 20 बिलियन का निर्यात हासिल किया गया और यह देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद कठिन था। उन्होंने बताया कि वास्तव में निर्यात मार्च 2022 में 40 अरब डॉलर के मासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारती सिंह ने दिया अपने पहले बच्चे को जन्म, हर्ष लिम्बाचिया ने पोस्ट कर कहा लड़का हुआ है। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन भारती सिंह मां बन गई है। उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दे चुके हैं। दोस्तों, हर्ष के पोस्ट करते ही फैंस उन्हें और भारती को बधाई देने लगे। हर्ष का पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। साथ ही टीवी के तमाम सितारे भी हर्ष के पोस्ट पर लगातार कमेंट करते हुए दोनों को बधाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, अब कुछ लोगों को इंतजार इस बात का है कि कब भारती और हर्ष अपने बच्चे का नाम रखेंगे, क्योंकि फैंस यह जानने के लिए अब बेकरार हैं कि दोनों के लड़के का नाम क्या होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, संसद भंग होने पर गदगद हुए इमरान खान, बोले विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने कांड कर दिया। जाने दोस्तों इस पूरी खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हालचाल। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली भंग करने की प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश रविवार को मंजूर कर ली। हालांकि इस कदम को विपक्षी दलों ने असंवैधानिक करार दिया और इसे कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इससे देश में राजनीतिक और संवैधानिक संकट और गहरा गया है। इससे पहले यह माना जा रहा था कि इमरान को नेशनल असेंबली में विपक्षी राजनेताओं के गठबंधन द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसी बीच पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि मैंने अपने समर्थकों से पहले ही कह दिया था कि घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि इस पूरे खेल में बाहरी दखल था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स ने रोकी विल स्मिथ की नई फिल्म फास्ट एंड लूज, ऑस्कर विवाद के बाद हुए नुकसान। जी हां दोस्तों, विल स्मिथ को ऑस्कर 2022 के मंच पर क्रिस रॉक्स पर हाथ उठाना काफी भारी पड़ गया। दुनिया भर में उनकी निंदा होने के साथ साथ विल स्मिथ के करियर को भी इसके नुकसान होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों विल स्मिथ को अगली बार नेटफ्लिक्स की फिल्म फास्ट एंड लूज में देखा जाने वाला था। अब इस फिल्म के रुकने की खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को ऑस्कर 2022 के स्टेज पर मुक्का मारा था। ऐसा उन्होंने क्रिस के उनकी पत्नी जेंडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाने के बाद किया था। क्रिस ने जेंडा के गंजेपन को फिल्म जी.आई. जाने से जोड़ते हुए जोक मारा था। यह बात जेंडा और विल स्मिथ को पसंद नहीं आई थी। ऐसे में विल स्मिथ ने बीच शो में स्टेज पर जाकर क्रिस रॉक को मुक्का रसीद दिया था। इसका असर अब विल के काम पर भी पड़ने लगा है। खबर है कि नेटफ्लिक्स ने विल स्मिथ की फिल्म फास्ट एंड लूज पर काम रोक दिया है। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्कर सेरेमनी से 2 हफ्ते पहले इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड लीटेक ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया। 170 रन की पारी खेलने वाली एलिसा हिली प्लेयर ऑफ द मैच। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार विमेंस आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले क्राइस्ट चर्च में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक तरफा मुकाबले में 71 रन से हरा दिया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 356 रन बनाए। ओपनर एलिसा हिली ने करियर की बेस्ट पारी खेलते हुए 138 गेंदों पर 170 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 285 रन ही बना सकी। हिली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी रही। उनका पहला विकेट 160 रन पर गिरा। राचेल हैंस 93 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा विकेट 316 रन पर गंवाया। एलिसा हिली 138 गेंदों में 170 रन की पारी खेलकर आउट हुई। उन्होंने अपनी पारी में 26 चौके लगाए। हैंस और हिली के अलावा बैथ मूडी ने 47 गेंदों पर 62 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजान के खिलाफ लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा, मनसे और शिवसेना के बीच सियासी जंग। जी हां दोस्तों, मुंबई के घाटकोपर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यालय में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को बंद करने की राज ठाकरे की मांग को लेकर रविवार को उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनसे प्रमुख का भाषण बीजेपी द्वारा लिखित और प्रायोजित था। मनसे नेता महेंद्र भानुशाली ने कहा कि मुंबई पुलिस ने मुझ पर 5,050 रुपए का जुर्माना लगाया और नोटिस दिया कि अगर मैं इसे फिर से चलाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे लाउड स्पीकर बाद में दिए जाएंगे। एमवीए सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो मस्जिदों के सामने बड़े बड़े लाउड स्पीकरों पर बजाई जाएगी हनुमान चालीसा। भानुशाली ने कहा कि क्या हिंदू प्रार्थनाओं से दुश्मनी पैदा होनी चाहिए? अगर किसी को इससे परेशानी है तो वह कान बंद कर अपने घरों के अंदर बैठ जाए। ऐसी बातों का विरोध करने पर उन्हें जवाब दिया जाएगा। जो हुआ उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं कल राज साहब से मिलने जा रहा हूं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, मंदिर या मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर रेलवे ने कबाड़ बेचकर अर्जित किया करोड़ों का राजस्व। 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा स्क्रैप का किया निपटारा। जी हां दोस्तों, उत्तर रेलवे ने 624.36 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया है और यह राजस्व रेलवे ट्रैक, रेलगाड़ियों के डब्बे, पानी की टंकी आदि से निकलने वाले कबाड़ की बिक्री के बाद एकत्रित किया है। इस राजस्व अर्जित के साथ रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया, क्योंकि हर साल कबाड़ की बिक्री से 600 करोड़ रुपए का राजस्व रेलवे द्वारा अर्जित किया जाता था, लेकिन इस बार 40% अधिक कबाड़ को बेचकर राजस्व इकट्ठा किया गया। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गगन ने बताया कि उत्तर रेलवे ने वित्त वर्ष 2021-22 में स्क्रैप निपटान से 624.36 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित कर भारतीय रेलवे में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज भी तेजी, बिटकॉइन 36,000 और इथेरियम 4,000 रुपए से ज्यादा बढ़ा। जी हां दोस्तों, रविवार को भी ज्यादातर प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बिटकॉइन दोपहर
1:30 बजे 1.20% की बढ़त के साथ 36.45 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान इसकी कीमत में 36,765 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। वहीं दोस्तों इथेरियम की बात करें तो बीते 24 घंटों में इसकी कीमत में 1.76% की तेजी देखी गई है। 7,458 रुपए बढ़कर 2.74 लाख रुपए पर पहुंच गई है। दोस्तों कार्डोना और डोजी कॉइन में गिरावट देखने को मिल रही है। कार्डोना की बात करें तो बीते 24 घंटे में इसकी कीमत में 0.21% की गिरावट आई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं अमेरिका के पहले निग्रो राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।